एक हाथ में कैन्यूला लगी हुई है और ऊपर जो है ग्लूकोज आपके बदन के अंदर जा रही है, लेकिन उस वक्त दूसरे हाथ के अंदर किताब लिए हुए ये बच्चे जो आप लोग देख सकते हैं, यही वो बच्चे हैं जिन्होंने आज इतिहास रच दिया है। क्योंकि आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पर जिनके ऊपर घर का इतना ज़्यादा प्रेशर था, जिनकी कोई जो है मदर एडमिट थी, किसी के घर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि उसे खेत के अंदर काम करना पड़ता था। लेकिन आपको बता देते हैं कि लोग कहते हैं कि सितारे ज़मीन के ऊपर नहीं आ सकते, लेकिन आज ये बच्चे सितारे अपने कंधों के ऊपर लगाने वाले हैं, क्योंकि एनडीए का रिजल्ट आ चुका है। और इन जो छोटे छोटे बच्चे आप लोग देख पा रहे हैं, इन बच्चों ने वो इतिहास, वो सितारे अपने नाम कर लिए। मुझे ये बताइए कहाँ सिलेक्शन हुआ आपका? एनडीए में मैम। एनडीए के अंदर खुशी कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा मैम। दिख तो नहीं रही? अच्छा जोर से हंस के दिखा दीजिए कितनी ज़्यादा खुशी है। वो क्या ही दिखा। अच्छा मुझे ना आप सभी जोर से हंस के दिखाएंगे कितनी ज़्यादा खुशी है। 1 2 3, अरे हंसो। 1 2 3। मुझे लगता है जब इनके कंधों के ऊपर सितारे लग जाएंगे ना तब और भी ज़्यादा खुशी होगी। ये बच्चे सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जिन्होंने +2 करके एनडीए के अंदर सिलेक्शन लिया है, बल्कि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका भले ही सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ क्राइटेरिया चेंज हो गया, लेकिन छोटी सी उम्र के अंदर +1 करते ही उन बच्चों, हालांकि कई बच्चे ऐसे जो +1 के अंदर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी आज यहाँ पर सेलेक्ट होकर के खड़े हैं और कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स आज उन्होंने हासिल किया। एक ये बच्ची है जिसने कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स हासिल किया। मुझे ये बताइए कितने मार्क्स हैं आपके? 450। तो क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ? मैथ्स में कम मार्क्स आए, मतलब 2-3 मार्क्स कम। अच्छा अब आपको लग रहा है कि अगले साल तो आप कहीं ना कहीं दिखाई दोगे उनको कि तुमने मुझे सेलेक्ट नहीं किया था, अब तो मैं सेलेक्ट होकर रहूँगी। फॉर श्योर। तो ये देख लीजिए, ये वो बच्चे हैं जो सेलेक्ट होने वाले नहीं है बल्कि सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे बताइए कितने नंबर है? मैम 400 नंबर है। कितने नंबर है? 472। कितने हैं? 345। तो खुशी कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा खुशी है मैम। मुझे लग रहा है अब तो और भी ज़्यादा खुशी होगी है। यस मैम। अच्छा कंधों के ऊपर सितारे लगा करके क्या करेंगे? लेफ्टिनेंट बनना है मैम, देश के लिए सेवा करनी है। अच्छा देश के लिए सेवा करने की बातें कह रहे हैं, आपके मुंह से तो जुबान ही नहीं निकल रही। वो मैम हमारी मेहनत दिखा देगी, मैंने दिखा दी। जो हमारा जज्बा है देश के प्रति काम करने के लिए, वो हमारी मेहनत दिखा रही है मैम, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर एकेडमी की बात करें तो एकेडमी का कितना सहयोग मानते हैं? एकेडमी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, शुभम सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हमारे साथ। उन्होंने अपनी रातों को खाली करके हमारी रातों को सुकून दिया है। अच्छा यहाँ वो बच्चा कौन सा था जिसके हाथ के अंदर कैन्यूला चढ़ी हुई थी? ये रहा वो बच्चा। मुझे ये बताइए कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई और किस तरीके से उसका आपने सामना किया? मैम जो भी मेरे को दिक्कतें आई हैं सभी एकेडमी ने मेरे को हेल्प किया है। सुबह जैसे कि हमारे इंग्लिश वाले सर हैं, वो सुबह 7 बजे पहुँचे, उन्होंने जैसे फाइनेंशियल हेल्प की है। राहुल सर हमारे, इन्होंने जैसे भी मेरा जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उनमें हेल्प किया है। तो पूरी एकेडमी ने बिल्कुल, जैसे कोई भी बच्चा होगा उसकी तबीयत खराब होती है तो एकेडमी पूरी उसको हेल्प करती है। क्या ये बात सच है? आप हॉस्पिटलाइज थे, एक हाथ के अंदर कैन्यूला चढ़ रही थी और एक हाथ के अंदर बुक लेकर के आप हॉस्पिटल के अंदर भी पढ़ाई कर रहे थे? जी मैम। कितना मतलब कितना समय लगा आपको? कितने समय तक आप अस्पताल में थे? मैम मैं एक रात तो था ही, उसके बाद फिर दोबारा से फिर पेन हो गया था, तो फिर बार 3-4 दिन तो ऐसे ही रहा। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको कम पढ़ना है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ना जारी रखा। और राहुल सर ने भी कहा कि आप थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल कीजिए, लेकिन जैसे कि रिजल्ट को देखते हुए कि अब रिजल्ट लेना है, हमने और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा कम पढ़िए ताकि आप जल्दी रिकवर हो जाए, लेकिन फिर भी हमने पढ़ना चालू रखा था। सर सिलेक्शन बहुत ज़्यादा दिया है आप लोगों ने, मुझे ये बताइए हर बार आप लोग ये सिलेक्शन कैसे देते हैं? सेटिंग तो नहीं कर रखी आपने? नहीं मैम, इन जो डिफेंस की कोर्सेज इनमें कोई सेटिंग नहीं होती, खास करके एनडीए वगैरह में। मुझे लगता है कि क्या पता आजकल होने लगी हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी रिजल्ट आया हो, सबसे पहले नाम आता है आवर्स एकेडमी का। आवर्स एकेडमी के इतने सारे बच्चे माला लेकर के तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है 2 से 2.5 किलो मालाएं तो आपने यहाँ पर रख रखी होंगी। देखो मैम, ये हमारा सौभाग्य है और बच्चों की मेहनत है। तो आवर्स की जो टीम है उनका एक टीम वर्क जो है वो काम कर रहा है, और ये तो आवर्स की परंपरा रही है। जितने भी कोर्स हमने स्टार्ट किए पूरी तैयारी के साथ हम उतरे मैदान में और पूरी वेल मैनेजमेंट के साथ हमने काम किया है, और इसी का परिणाम है कि आज ये बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो ये मेरे अनुरूप नहीं है। हमारा इस बार टारगेट 20+ बच्चों का था, लेकिन इस बार कुछ क्राइटेरिया एनडीए ने चेंज किया है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे हमारे कट ऑफ लिस्ट से भी हाई होके भी वहाँ पे कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए। जैसे आप इस बच्चे से बात कर रहे थे, और एक बच्चे से मैं आपको भी ऐसे बच्चे से मिला था जिन्होंने भी +1 ही की, +1 में हुआ ही है, और +1 में चलते चलते
उसने क्राइटेरिया कवर कर लिया जी बेटा। इसका सिर्फ मैथ का जो क्राइटेरिया था वो कवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसका सिलेक्शन रुक गया। नहीं तो ये बच्चा +1 के साथ साथ ही अभी रिजल्ट ले चुका है, जबकि +2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +2 का एनडीए के अंदर। मुझे लगता है ये मुकाम जो है सिर्फ आवर्स एकेडमी ही बच्चों को दिलवा सकती है। देखो मैं तो ये कहता हूँ हर वो इंस्टीट्यूट दिला सकता है जो मेहनत कर रहा है और जो मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में बच्चों को पढ़ाता है, वो हर इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए अच्छा कर सकता है। और अवर्स कोई अकेला इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे इंडिया में इतने बच्चे हैं, सबको अच्छे इंस्टीट्यूट मिलने चाहिए और सभी इंस्टीट्यूट जो भी हैं अकेडमीज, मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप ईमानदारी से काम करते रहें, अवर्स की तरह आपका भी नाम है होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल सर मुझे ये बताइए, सबको आप पढ़ाते हैं, बच्चों की कमियों से लेकर के उनकी खूबियों तक आपको सब पता है। कुछ बच्चों के बारे में आप बता रहे थे, क्या क्या इनकी कमजोरियां रही जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया? मैम जैसे ये बच्चा था हमारा, स्टोन पेन था इस बच्चे को, जिसकी वजह से सफ़र हुआ, वरना मैं कह रहा हूँ हमारा टॉपर था ये बैच का। ठीक है, सेक्शन कट ऑफ जैसे ऐसा होता है, मैथ का सेक्शन अलग है, जीईटी का सेक्शन अलग है, सिर्फ 2-3 नंबरों की वजह से, नंबर इसके ज़्यादा है कट ऑफ से, नंबर 450 के आसपास है, पर रह गया बच्चा। जैसे ये बच्चा मेरा 11वीं का शेर है, ठीक है, 11th क्लास में अभी ये बच्चा है, 368 नंबर हैं, 360 पे कट ऑफ गई है। ये बच्चा अगले साल क्यों नहीं सिलेक्शन लेगा? ठीक है, और कोई जिक्र नहीं है, ये तो बेचारा शर्मा रहा है अभी। इसने तो मेरे को बताया ही 5 मिनट पहले कि इतने नंबर आ रखे हैं इसके बैचमेट्स ने। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर फैमिली प्रेशर भी था, उनको काम भी करना पड़ता था, साथ में स्टडी भी करनी पड़ी थी। कौन कौन से बच्चे थे? मैम सभी बच्चों की देखिए गांव के बैकग्राउंड से कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। ऐसा तो किसी के पास भी नहीं कि पेरेंट्स जितना पैसा मांगे उतना पेरेंट्स बच्चा दे पाए, उतना उनके पेरेंट्स दे पाए। सभी बच्चों के साथ, जैसे जसबीर है हमारा, ठीक है, ये जो बच्चा है खेती के बैकग्राउंड से है, आया था जब एयरफोर्स के लिए मेरे पास आया था। एयरफोर्स के बाद एक अच्छा सपना देखा है, ठीक है, उस सपने के लिए मेहनत करी है और आज बच्चा उस चीज़ के लिए एग्री है। राहुल है ये बच्चा, इसका मैं आपको बताता हूँ, 12th क्लास के अंदर ये बच्चा भी है, ठीक है। 12वीं क्लास के अंदर होते हुए बोर्ड की जिम्मेदारियां, सारी चीज़ें, 11वीं 12वीं का पूरा मैथ आता है एनडीए के अंदर, उसके बावजूद इस बच्चे का सिलेक्शन है। 11वीं का आप हमारा बच्चा देख रहे हो और 11वीं का तो पूरा बैच बैठा है हमारा पीछे, और ये आपको रिजल्ट देगा नेक्स्ट अप्रैल का जो एग्ज़ाम है हमारी 11वीं देगी, क्योंकि उस समय 12वीं में हो जाएंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें जो बच्चे आपको विदाउट यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न यही है कि इन्होंने खुद प्लानिंग कर रखी है। आज इनका सेलिब्रेशन है पार्टी का, वो हमारी नॉलेज के अंदर, क्योंकि 12वीं के अंदर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो इनकी इच्छा थी कि सर आज हम लास्ट का 1-2 घंटा हम चाहेंगे कि हम एंजॉय कर पाएँ, ठीक है। तो जितने बच्चे आपको विदाउट यूनिफॉर्म दिख रहे हैं हमारे 12th के बच्चे हैं, जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनका जो हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो क्या कोई नए बैचेस भी आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं? एनडीए के लिए मैम ईयरली बैचेस हमारे चलने लग रहे हैं, बच्चे को आप लेके आ सकते हैं। 3 सितंबर को जैसे ही एग्जाम हुआ था उसके बाद नया जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है एनडीए के लिए। प्रॉपर 11वीं के अलग बैचेज हैं, 12वीं के अलग बैचेज हैं, ड्रॉपर के अलग बैचेज हैं, प्रॉपर तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ बच्चे, जैसे एक बच्चे थे हमारे पास 12वीं में आए हैं बच्चे, समस्या ये है कि हमारे पास बहुत सारा बच्चा 12वीं के अंदर 12वीं में ही आया, 11वीं गोल्ड है, 11वीं के अंदर वो हरियाणा बोर्ड से था, एक बच्चा हमारा हरियाणा बोर्ड से था ये बच्चा। अब ये बच्चा जब 11वीं के अंदर आया तो 11वीं तो आप इसकी गोल्ड मान के चलो, 12वीं के अंदर इतने कम समय में तैयारी करना और इतना अवेयर हरियाणा का गांव का पेरेंट आज की डेट में नहीं है कि वो पहले दिन आ जाए, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने लेट। उसके बावजूद ये बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट जो है आपको आने वाले समय में और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आपको बता देते हैं ये सिर्फ बच्चे वो नहीं है जिन्होंने +2 करके एनडीए के अंदर सिलेक्शन लिया है, बल्कि यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो +1 के अंदर फिलहाल है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिलेक्शन हासिल किया है, लेकिन क्राइटेरिया कुछ चेंज हो गया जिसकी वजह से वो आगे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आपकी भी कोई इंक्वायरी है इस पूरे प्रोसेस को लेकर के, अगर आप लोग भी नहीं जानते कि कैसे एनडीए के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे इसकी तैयारी हो सकती है, तो जल्दी से फटाफट से हिसार के आवर्स एकेडमी के अंदर आ जाइए और आ करके यहाँ पर आप लोग पूछताछ कर सकते हैं, जो हिसार के बस स्टैंड के बिल्कुल ही नज़दीक है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। साक्षी सोन की रिपोर्ट, नमस्कार।